अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए। नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं, मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं इनकी लास्ट पारी है ये। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। जिंदाबाद। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। इन लोगों के पास एक टीम रहती है और वो टीम जो लिख करके देता है, जो विषय को उठाता है बिना परिणाम के, बिना इसका सत्यापित किए, वो ये लोग बोलते हैं। एसआईआर में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा बिहार का दौरा किया, एक भी जनता इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुई। एसआईआर से बिहार की जनता खुश हुई कि घुसपैठिया जो मेरे विकास में भागीदारी करता है, मेरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो तो खुश हुआ। और ये उत्साह वोट का उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी, आप संविधान को लेके चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बदनाम करते हैं। ये मानसिकता इनके पतन का और इनकी सोच का परिणाम जनता ये बिहार के अंदर वोट दे करके इनको सबक सिखा देंगे। कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट में भी नहीं आ रहे हैं, 2 डिजिट से नीचे चले गए। कितना उनका माइनस हुआ है, यही कारण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी मां को लगा के गाली देने की बात तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्षमा तक नहीं मांगा। और हम लोगों के बारे में उसको झांपने पोतने के लिए दिखाता है, कट पेस्ट कर करके। ये मानसिकता जो चरित्र की राजनीति करता है, जनता उसको भी जानती है। जो चतुराई की राजनीति करता है, अवसरवादिता की राजनीति करता है, जनता उसको भी समझती है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार में अब निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की अनुभवी दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जोड़ी बिहार को एक मजबूत नींव रखे हैं, जिस पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा। और ये परिणाम उसी का अनुमान है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होगी। क्या क्या ऐसे फैक्टर आपके मुताबिक हैं जिस पर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि जीत महागठबंधन की होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो। तो ये कब तक आपका चलेगा? ये चल नहीं पाएगा। सच लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कि जेडीयू नीतीश कुमार के खुलकर सीएम फेस के समर्थन में नहीं आए? नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए। नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं, मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं इनकी लास्ट पारी है ये। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी, तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया।
आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। जिंदाबाद। से वोट करके दिल्ली आया हूं। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।